दोस्तों शिखर बैच के अंतर्गत जो क्लासेस चल रही हैं हमारी, उसमें हम लोग अनुपात और समानुपात वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और अनुपात और समानुपात का ये चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट हो चुके हैं, नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस डली हुई हैं। ठीक है, आते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में थोड़ा सा बता देते हैं डिस्कस क्या करने वाले हैं। ये जो खर्च वाले सवाल होते हैं या फिर हिस्सेदारी वाले सवाल होती हैं, इन सवालों को हम लोग करेंगे। जहाँ पे आपको बड़ा बड़ा लिख के दे दिया जाता है, कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे करना है, तो आज इसी सवालों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बात करेंगे कैसे इन सवालों को किया जाएगा, क्या तरीका है इनके करने, क्या ट्रिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, सब कुछ बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। आते हैं यहाँ पे पहला सवाल। ए और बी की आय का अनुपात 3 और 2 है। इनकम जो है दोस्तों वो कितना का रेशियो दिखा रहा है, 3 और 2 का। उनके व्यय का यानी एक्सपेंस खर्चा 5 और 3 के रेशियो में है। यदि दोनों 200 रुपये की बचत करते हैं, दोनों कितना बचा रहे हैं, 200 रुपये बचा रहे हैं, तो ए की आय कितनी है। इनकम का जो रेशियो दिया गया है, इनकम का जो रेशियो है वो कितने का है, यहाँ पर 3 और 2 का रेशियो है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक्सपेंस का रेशियो कितना है, एक्सपेंस यानी खर्च, खर्च का रेशियो कितना है, खर्च का रेशियो है आपका 5 और 3 का। ठीक है, 5 और 3 का रेशियो है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिएगा, आप जानते हैं कि इनकम में से अगर हम एक्सपेंस को घटा दें तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा सेविंग, है ना, यानी बचत वाला बचेगा। तो यहाँ पे जो सेविंग है वो सेविंग कितना कर रहे हैं दोनों लोग, आप दोनों के सेविंग को दोनों के नीचे लिख दीजिए। ए का सेविंग ये हो गया और बी का सेविंग ये हो गया, यानी 200 रुपये। अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखिएगा। यहाँ से आपको पूछा क्या है, आपको पूछा था ए की आय इनकम कितनी होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगाइए। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस ले लीजिए। 3 3 9, 5 दूना 10, 10 और 9 का डिफरेंस यानी अंतर 1 आएगा। 10 में से 9 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। नीचे भी आप लोग डिफरेंस ले लीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, यानी 1000 में 600 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, 400 आ गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 है। पूछा क्या है आपको, ए की आय, ए की इनकम कितनी है दोस्तों, ए की इनकम कितनी है, ये ए है, ए की इनकम 3 यूनिट है, तो 1 की वैल्यू 400, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1200 नहीं हो जाएगा। 400 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200, तो 1200 इस सवाल का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आपसे अगर ये पूछा जाता कि ए की एक्सपेंस कितने हैं, यानी खर्च कितना है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं। जब आप 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 400 निकाले हैं, आपको पूछा गया कि ए की एक्सपेंस निकालिए, तो यहाँ पे 5 यूनिट का वैल्यू मत निकाल दीजिएगा। ये जो 1 यूनिट की वैल्यू आती है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के लिए आती है, नीचे वाले के लिए यानी बीच वाले के लिए नहीं आती है। ठीक है, ये नहीं कि 1 का वैल्यू 400 है तो एक्सपेंस पूछा गया तो 5 की वैल्यू निकाल दें 2000 पहुँच जाए, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर हमको एक्सपेंस निकालना है, तो एक्सपेंस निकालना है तो भाई इनकम कितनी आई, तो इनकम आई 1200। ए की इनकम कितनी आई है, 1200 रुपये। उसमें से वो 200 बचाता है, 200 क्या किया, बचा लिया, तो खर्च कितना किया होगा, वो खर्च कितना किया होगा, 1000 किया होगा, है ना। इस तरीके से एक्सपेंस हम लोग निकालेंगे। बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट की बात हम लोग करने वाले हैं। इस सवाल में क्या बोला है कि ए जो है, अब ये पार्टनरशिप का सवाल है, यानी हिस्सेदारी का सवाल है। ए 30,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया, 4 महीने बाद बी शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में ए तथा बी द्वारा लाभ का जो रेशियो है वो 9 और 4 का है, तो बी ने कितने रुपए लगाए होंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है। एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि जिसका जितना रुपए जितने समय तक के लिए लगता है, जिस रेशियो में लगता है, उसकी हिस्सेदारी लाभ में उतनी ही ज़्यादा होती है। समझ में आ गई बात। ऐसे समझिए, देखिए ए क्या किया ना, ए यहाँ पे कितने रुपए लगा रहा है, वो एक यहाँ पे मान लीजिए कि कोई काम ही शुरू कर रहे हैं, एक व्यापार शुरू कर रहे हैं, तो उसमें ए जो है 30,000 रुपये अपना लगाया। ठीक है, इन्वेस्ट किया, तो ए की जो पूंजी लगी वो कितनी लगी, 30,000 रुपये। ठीक, और बी की जो पूंजी लगी, बी की पूंजी लगी वो कितनी लगी बताइए। तो 4 महीने बाद बी शामिल हो गया। अच्छा,
बी को यहाँ पे नहीं बताया गया है कि बी कितना लेके आया है, यही पूछा गया आपसे बी ने कितने रुपए लगाए थे। तो मान लीजिए कि बी जो है वो x रुपए अपना लगाया था, ठीक है, लेकिन बी जो है साथ में 4 महीने बाद शामिल हुआ था। और आपको एक चीज़ यहाँ पे और नोटिस करना है कि टाइम कितने बाद दिया गया है। यहाँ पे यदि वर्ष के अंत में, है ना, 1 साल बाद ये सारी चीज़ें जो लाभ है, जो प्रॉफिट है उस व्यापार में, वो कैलकुलेट किया गया है। तो हमको क्या देखना है कि प्रॉफिट जो है वो कब कैलकुलेट किया गया, 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद। तो 1 साल बाद। अब देखिए, अब यहाँ पे ए का जो पैसा है उस व्यापार में 1 साल तक लगा होगा, है ना, क्योंकि 1 साल बाद कैलकुलेट किया गया था और ए शुरू में लगाया था अपना पैसा, यानी कि ए का पैसा पूरे 1 साल तक लगा रहा। यानी कि कितने महीने तक, इसको महीने में कन्वर्ट कर लेंगे, 12 महीने तक। तो पैसा और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये प्रॉफिट का रेशियो निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा, जिसका जितना इन्वेस्टमेंट उसके हिसाब से उसका उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा ही होगा। अब यहाँ पे बी का x रुपये लगा है, बी का x रुपये लगा है, लेकिन बी का पैसा लगा कितने महीने के लिए है, बी 4 महीने बाद शामिल हुआ है, तो उसका पैसा कितने दिन तक लगा रहा होगा, 8 महीने तक, है ना, क्योंकि टोटल 12 महीने से 4 महीने वो गायब रहा, बाद के लास्ट महीने में आया 8 महीने में, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 8 हो जाएगा। तो पैसा और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन डिटेल में बता रहे हैं, बाकी आगे के जो प्रश्न हैं उनको जल्दी जल्दी करेंगे। तो ये जो है यही प्रॉफिट का रेशियो दिखाता है दोस्तों, यही जो है वो प्रॉफिट का रेशियो दिखाता है। और प्रॉफिट का रेशियो आपको दे रखा है 9 और 4, तो ये कितना है आपका 9 और 4 के बराबर है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे थोड़ा काटा पीटी कर देते हैं। देखिएगा, इन रेशियो को ऊपर वाले को तो काट सकते हैं, काटिए। 4 तियाँ 12 और 4 दूना 8, 2 से फिर काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 30,000 है, तो 2 से काट देंगे तो 15,000 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 15,000, यानी 15,000 बटे 15 तियाँ, यहाँ पे 3 भी है ना, 15 तियाँ 45, तो हो गया आपका 45,000। यहाँ पे रेशियो का मतलब डिवाइड एक्स, और यही किसके इक्वल दिया था, 9/4, यानी 9:4 के बराबर दिया था, 9/4। यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना हो जाएगा। 9 से ऊपर वाले को काटेंगे, 9 × 45 यानी 5,000 आ जाएगा, 5,000। तो x की वैल्यू, x 1 जा x, और यहाँ से 4 की मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 5,000 × 4 यानी कि 20,000। तो x मतलब कि b कितना रुपए लगाया होगा, 20,000 लगाया होगा, तब प्रॉफिट का रेशियो 9 और 4 बनेगा। क्लियर हो गई ना दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं पार्टनरशिप वाले, इनको हम लोग इसके और भी सवाल करवाएंगे इस क्लास के अंदर, तो बस ध्यान से देखते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल को देखिए, कह रहा है राम, श्याम और कमल एक साथ एक साझा व्यवसाय में शुरू करते हैं, एक साथ शुरू करते हैं तीनों लोग। उनकी पूंजी का अनुपात, यानी कि जितना इन्वेस्ट किए हैं उसका जो रेशियो दिया है वो कितना कितना दिया है, 3:4:7। ये है आपका राम का, ये है श्याम का, और ये है कमल का, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब कह रहा है यदि उनका वार्षिक लाभ 21,000 रुपये, यानी 1 साल बाद कितना प्रॉफिट हुआ उस व्यवसाय में, 21,000 रुपये, तो इस लाभ में कमल का कितना हिस्सा होगा ये आपको बताना है। देखिए, जिसका जितना प्रॉफिट, जिसका जितना इन्वेस्टमेंट उसका उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यानी जिस रेशियो में इन्वेस्ट किए हैं उसी रेशियो में उनको प्रॉफिट भी होगा। तो प्रॉफिट का भी रेशियो यही होगा दोस्तों। ये किसका रेशियो होगा, प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है, यानी लाभ का रेशियो। अब देखिए यहाँ पे कुल लाभ कितना हो रहा है, 21,000 का। तीनों का टोटल लाभ अगर यूनिट में देखें तो 4 3 7 7 14, तो 14 यूनिट का वैल्यू, ये टोटल लाभ है। 14 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको कितना दिया है, 21,000 रुपये, ठीक है, 21,000। यहाँ तक क्लियर हो गई। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या फिर सीधे सीधे हम कैलकुलेट करते हैं, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या बोला है आपको, कमल का कितना हिस्सा होगा, 7 यूनिट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कमल का 7 यूनिट है, तो 14 की वैल्यू इतनी, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इसका आधा हो रहा है ना, तो इधर भी आधा कर दीजिए। 21,000 का आधा कितना होता है, 10,500, ठीक है, 10,500 रुपये। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सीधे सीधे। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई 14 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 को इधर ला के डिवाइड कर देंगे, यानी 21,000 बटे आपका 14, और 7 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई, इधर से भी 7 से मल्टीप्लाई। वही चीज़ है, कर वही रहे हैं हम लोग इनडायरेक्टली।
2 ये हो गया, 2 से 1 काटेंगे तो 10,500 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला देखिएगा। देखिए दोस्तों, इस सवाल को, ये सवाल दिखने में तो इतना लंबा चौड़ा लग रहा है ना कि कोई भी इसको छोड़कर भाग जाए, लेकिन सवाल बहुत आसान है। एक बार पढ़िए तो सही। कह रहा है, एक पिता 2345 रुपये की राशि अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार से विभाजित करता है कि सबसे बड़े पुत्र को राशि का 1/5वां हिस्सा मिलता है। 5वां हिस्सा का मतलब क्या है, पहले ये 5वें हिस्से का मतलब है कि 1/5 भाग, ध्यान रखिएगा। तीसरा हिस्सा का मतलब होता है 1/3 भाग, है ना, 1/3 भाग उसको मिला। तो 5वां हिस्सा यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब 1/5 भाग किसको मिल गया, यहाँ पे बड़े पुत्र को। तो बड़े पुत्र को भाई 1/5 हिस्सा मिला है। बचा कितना होगा, बचा होगा 4/5 भाग, है ना, बचा होगा 4/5 भाग। भाई 5 में से 1 हिस्सा बड़े पुत्र को मिल गया, तो 5 में से 4 हिस्सा बचा होगा। आगे पढ़िए प्रश्न को, पता चलेगा आपको। कह रहा है, शेष भाग को यानी 4/5 हिस्से को अन्य 2 पुत्रों में 3 और 4 में विभाजित करता है, तीसरे पुत्र को कितनी राशि प्राप्त होगी। तीसरे को पूछा गया है, बड़े पुत्र को नहीं। तो हमको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ चाहिए क्या कि कितना राशि बचा, और उस बचे में से हम लोग बांट देंगे दोनों को। ठीक है, आते हैं यहाँ पे। देखिए, तो टोटल राशि कितनी थी यहाँ पर, 2345 रुपये थी, 2345 रुपये थी। बचा कितना होगा, इसका 4/5 हिस्सा बचा होगा, क्योंकि 5 हिस्से में से 1 हिस्सा तो बड़ा वाला बेटा ले गया। बचा होगा 5 में से 4 हिस्सा, यानी यहाँ पे 4/5 हिस्सा। तो इसका निकाल लीजिए 4/5 हिस्सा। ये आपका शेष बचा हुआ राशि था। ठीक है, बचा राशि इतना बचा हुआ था। इसको कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे, 5 चौक 20, 3 बचा, 5 छक्के 30, 4 बचा, 45 हो गया, 5 नहीं हो 45, कट गया ये आपका। ठीक है, इतना आ गया, तो इतना राशि बचा है। अब देखिए, इंटू 4 भी कर देंगे, पर अभी इंटू मत करिए, है ना। चलिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 469 और इंटू 4, इतना राशि बचा हुआ है। अब कह रहा है, शेष दोनों पुत्रों को, बाकी बचे हुए 2 पुत्र मान लीजिए x और y हैं। ठीक, ये दूसरा है, ये सेकंड वाला पुत्र है, क्योंकि बड़े वाले बेटे को पहले ही मिल चुका है, और ये आपका थर्ड वाला बेटा है। ठीक ना, किस रेशियो में मिल रहा है इनको, 3 और 4 के रेशियो में मिल रहा है। तो तीसरे पुत्र को कितने, भाई यहाँ पर तीसरे पुत्र को कितना हिस्सा मिल रहा है, 4 हिस्सा। टोटल कितने में से, 7 में से 4 3 7 दिख रहा है ना, 4 3 7, 4/7 हिस्सा किसको मिल रहा है, तीसरे वाले को। बचा कितना रुपए है, बचे हुए में से मिल रहा है ना, यानी 469 इंटू 4 रुपये में से आपको मिल रहा है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 469 इंटू 4। अब काट सकते हैं आप लोग, है ना, इंटू 4 अब काट सकते हैं, इसको काट दीजिए। तो 7 छंग 42, बचा 4 तो 49 हो गया, और 7 7 49, इतना हो जाएगा। 16 इंटू 67, 16 इंटू 67 करिए, कितना आ जाएगा, 6 7 42, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही वाले में दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में, ये वाला। भाई 6 इंटू 7 पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा ना, यानी लास्ट में हमारा 2 ही आएगा। यूनिट डिजिट में सिर्फ 2 एक ही जगह दिख रहा है, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, बाकी ज़रूरी नहीं है आपको, है ना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, तीसरे पुत्र को 1072 रुपये मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए अगला सवाल देखिएगा, ये भी सवाल सिंपल सा है। एक व्यवसाय में 3 भागीदार राम, श्याम तथा धीरज ने क्रमानुसार 38 रुपये और 4000 रुपये तथा 42 रुपये लगाते हैं। यदि 1800 रुपये का कुल लाभ उनमें बांटा जाए तो धीरज का भाग कितना होगा। 3 लोग हैं दोस्तों, कौन कौन से, राम, श्याम और धीरज। ठीक है, इनका इन्वेस्टमेंट क्या है, पहले का इन्वेस्टमेंट है, पहले ने लगाया 3800 रुपये, दूसरे ने लगाया 4000 रुपये, ठीक, तीसरे ने लगाया 4200 रुपये। इनका निकाल लीजिए आप लोग अनुपात, रेशियो। अनुपात निकालेंगे तो आपको प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा, यानी कि जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया जाता है उसी रेशियो में प्रॉफिट भी मिलता है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट का रेशियो आएगा। ठीक है, भले ही हम लोग इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले रहे हैं, लेकिन ये आएगा किसका, प्रॉफिट का रेशियो, यानी प्रॉफिट का भी रेशियो वही होगा और इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो वही होगा। काटिए, 2 2 0 से 2 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया ये आपका। फिर आपका यहाँ पे
2 से कट सकता है, 2 से काट दीजिए। 2 से इसको काटेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 दूना 38। 2 से इसको काटेंगे तो ये 20 दूना 40 और 2 से इसको काटेंगे तो 21 दूना 42। अब नहीं कटेगा, ठीक है। 1800 रुपये है। अब यहाँ पे धीरज का कितना हिस्सा है, तो भाई धीरज को कितना हिस्सा मिल रहा है, 24 हिस्सा 21 हिस्सा मिल रहा है, 21 हिस्सा मिल रहा है। टोटल कितने में से तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, 21 और 19 हो जाएगा 40, 40 और 20 60 हो जाएगा, है ना। कितने रुपए का, कितने लाभ का, यहाँ पे 1800 लाभ का, 1800 लाभ का इतना हिस्सा धीरज को मिल रहा है। ये किसका प्रॉफिट है, धीरज का। कैलकुलेट करिए ना यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया, 6 से इसको काटेंगे 6 तरीक 18 और ये 0, 3 से इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई तो 3 दूना 6, 3 एक कम 3 और 0 यानी 630 रुपये। तो धीरज को कितना मिलेगा, 630 रुपये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, है ना। समझ में आ गई होगी, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिएगा ये सवाल है। एक बार चाहें तो वीडियो को रोक कर इसको लगाने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि हिस्सेदारी वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। एन ने एक व्यापार में 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। 6 महीने बाद, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये 6 महीने बाद जो सी है, पहले तो एन लगाया आपका पैसा, कितने पैसा यहाँ पर कितना रुपये, 20,000। बाद में 6 महीने बाद 10,000 रुपये लेकर यहाँ पे निवेश के साथ उसका साझेदार बन गया, यानी सी भी शामिल हो गया उसमें। कितने महीने बाद, 6 महीने बाद। फिर कह रहा है वर्षांत। वर्षांत का मतलब होता है वर्ष के अंत में, ठीक ना। वर्ष के अंत में कुल लाभ, टोटल लाभ 10,000 रुपये का होता है, तो एन का लाभांश क्या होगा, यानी एन को कितना रुपये प्रॉफिट मिलेगा। एन जो है वो कितना रुपए लेके आया था, देखिए अब यहाँ पे 20,000 और 10,000 ना लिख के आप इनका रेशियो लिख लीजिए, क्योंकि बाद में तो हमको रेशियो ही लेना है, तो इनका रेशियो लिख लीजिए। भाई 20,000 और 20,000 और 10,000 का रेशियो लेंगे तो 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, 2 और 1 का रेशियो बचेगा। यानी ऐसा समझिए कि एन जो है 2 रुपये लगाया था और उसका पैसा पूरे साल भर लगा रहा, यानी कि 12 महीने तक। तो 2 इंटू 2 रुपये लगाया था 12 महीने तक। और सी आया 6 महीने बाद। 6 महीने बाद जब आया तो साल के अंत तक में उसका पैसा सिर्फ और सिर्फ 6 महीने ही लगा रहेगा, क्योंकि 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 आएगा। तो लेकिन सी का पैसा कितना था, सी का पैसा 1 रुपये था। कितने महीने तक लगा रहा, 6 महीने तक लगा रहा। ये आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो, और इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो आपको प्रॉफिट का रेशियो बताता है, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 6 से ये कटेगा, 6 दूना हो जाएगा 12, तो 2 दूना 4, यानी 4 और 1 के रेशियो में प्रॉफिट बटेगा, ठीक है। अब पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पे टोटल 10,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, एन का लाभांश क्या होगा, यानी एन को कितना मिलेगा। तो एन को भाई कितना मिल रहा है, 4 यूनिट मिल रहा है, 4 हिस्सा मिल रहा है। टोटल कितने में से, 4 एक 5 हिस्से में से, तो टोटल वाला आपका नीचे हो जाएगा। किसका इतना मिल रहा है, प्रॉफिट कितना है टोटल 10,000 का, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए। तो ये एन का प्रॉफिट है, ठीक है। कितना होगा, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूना 10, यानी कि 2,000 हो जाएगा। और 2,000 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 8,000, है ना। यानी कि एन को कितना हिस्सा मिलेगा, 8,000 रुपये मिलेगा। 8,000 रुपये ऑप्शन नंबर डी में है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं अब सवाल बनने लगे होंगे। आगे चलते हैं, और बहुत तरीके के सवाल बचे हैं, अभी करेंगे उनको भी। देखते हैं दूसरा सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल है। कह रहा है ए जो है 28,000 रुपये का निवेश कर व्यापार शुरू करता है। बी इसी व्यापार में 5 महीने बाद शामिल होता है। उसके अगले 2 महीने बाद श्री भी शामिल होते हैं, श्री सी भी शामिल होते हैं। यदि 1 साल बाद उनके लाभ का अनुपात इतना है तो बी और श्री का द्वारा निवेश राशि कितनी है। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, देखिएगा, है ना, ध्यान से। वैसे ही करेंगे। यहाँ पे 3 लोग हैं, ए है, बी है और क्या है, सी है, ठीक ना। तो हो क्या गया, यहाँ पे ए कितना रुपए लेके इन्वेस्ट किया, यहाँ पे 28,000 रुपये। कितने महीने तक के लिए, वर्ष के अंत में बोला है ना, 1 साल बाद। यानी ए तो शुरू में लगाया था, यानी पूरा 12 महीने के लिए उसका पैसा लगेगा। तो ए का पैसा कितने महीने तक लगा रह गया, 12 महीने तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर बी मान लीजिए अपना x रुपये इन्वेस्टमेंट किया, बी x रुपये इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन वो 5 महीने बाद शामिल हुआ था, तो उसका पैसा अगले 7 महीने तक लगा रहा होगा, है ना, क्योंकि 7 5 12 होता है। तो बी का जो पैसा है वो कितने महीने तक लगा रहा, 7 महीने तक। इसी तरीके से बी का इन्वेस्टमेंट मान लीजिए y है और
सी का इन्वेस्टमेंट वाई है और सी जो है अगले 2 महीने बाद शामिल होता है। बी जब शामिल हुआ तब 5 महीने बीत चुके थे, 5 महीने बाद शामिल हुआ, और सी जो है 5 2 7 यानी टोटल 7 महीने बाद शामिल हुआ। तो जब वो 7 महीने बाद शामिल हुआ तो पैसा उसका कितना महीने तक लगा रहा होगा? सिर्फ और सिर्फ 5 महीने तक, क्योंकि 7 महीने बाद वो आया था, अगला सिर्फ 5 महीना ही बचा था, तो 5 महीने तक उसका पैसा लगा रहेगा। ठीक है, हमको ये देखना है कि उनका पैसा लगा कितने महीने तक रहा, है ना, 1 साल में कितने महीने तक उनका पैसा इन्वेस्ट रहा उस व्यापार में। तो ये आ गया आपके प्रॉफिट का रेशियो। अब प्रॉफिट का रेशियो आपको दिया है 4, 2 और 3, कितना दिया गया है? 4:2:3 ये दिया गया है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमको बी का निकालना है। तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे ना, हमको दोनों चीज़ें किसका पता है? इसका ए का दोनों चीज़ पता है, इसमें एक भी वेरिएबल नहीं है, लेकिन बी वाले में एक ठो वेरिएबल है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करके इक्वल कर दें तो हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि रेशियो में है तो बराबर ही होंगे, है ना। तो इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर कर दीजिए। कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर? 28,000 इंटू 12 ये वाला, और डिवाइड में क्या होगा? बटे में 4, सीधे सीधे करना है आपको, है ना। फिर ऊपर है 7x और डिवाइड में 2, काटिए इसको, कितना हो जाएगा? 2 से नीचे वाले कटेगा 2 बार में, फिर 2 से ये 6 बार में, फिर 7 से ये कटेगा, कितना? 7 चौक 28 हो जाता है, 4000, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 6 का 4 में गुणा करिए, 6 चौक 24 यानी कि 24,000। तो 24,000 आएगा किसका? यहाँ पे बी का इन्वेस्टमेंट। बी का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 24,000। और 24,000 बी और सी का पूछा था ना, तो 24,000 शुरू में ये सारे के सारे बी के हैं और ये सारे के सारे सी के हैं। 24,000 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी का कैलकुलेट करने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि एक ही आंसर है। अगर शुरू में 2400 और कहीं होता तब हम लोग सी वाला का निकालते, बाकी टाइम बर्बाद करने का आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही करके सी का भी निकाल सकते हैं। ये डिवाइड बाई ये इक्वल टू 5y/3 करके वहाँ से इक्वल करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल को देखिएगा, देख के तो बड़ा भयंकर लग रहा होगा, कैसा कैसा दे दिया है। नलिनी, तन्वी और राशि ने एक केक को साझा किया। नलिनी ने इसका 1/12वां भाग खाया, तन्वी ने इसका 1/3वां भाग खाया तथा बाकी भाग राशि ने खाया। कह रहा है राशि को केक का कितना हिस्सा मिला होगा, ठीक है। ये आपका सीधे सीधे फ्रैक्शन का सवाल है दोस्तों, है तो रेशियो का ही सवाल, लेकिन समझ सकते हैं कैसे, देखिएगा। 3 लोग हैं यहाँ पर, और नलिनी है, इसको कितना मिला? 1/12वां भाग, उस केक का 1/12वां भाग। अब फ्रैक्शन का थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए, तब इस सवाल को आप ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि टोटल केक का 12 हिस्सा था, उस 12 हिस्से में से एक हिस्सा किसने खाया? नलिनी ने खाया। इसका अर्थ ये होता है, जो डिवाइड में होता है वो टोटल हिस्सा होता है, ठीक है ना। यानी टोटल 12 हिस्से में से एक हिस्सा नलिनी को मिला, 1/12वां भाग का ये अर्थ हुआ। दूसरी है तन्वी, तन्वी को कितना मिला? तन्वी को मिला 1/3 भाग, 1/3 भाग उस केक का। ऐसा समझिए ना, नीचे में आपका है क्या? 3, यानी टोटल 3 हिस्सा किया गया होगा उस केक का, और उस 3 हिस्से में से एक हिस्सा तन्वी को मिला। लेकिन भाई नलिनी के अनुसार उस केक को 12 हिस्सा किया गया टोटल, उस 12 में से ना एक हिस्सा इसको मिला। तो इधर भी केक को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, यानी कि नीचे आपको 12 करना है, यहाँ भी 12 है तो यहाँ भी 12 करना है। अब 12 करने के लिए क्या करना होगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी नहीं ये 12 होगा। जब ये 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये हो गया आपका 4/12। अब साफ साफ दिख रहा है कि 12 हिस्सों में काटा गया केक को, 12 हिस्से में से एक हिस्सा नलिनी को मिला और 12 हिस्सों में से 4 हिस्सा तन्वी को मिला। तो भाई बताइए, कह रहा है राशि को कितना मिला होगा? भाई राशि को टोटल हिस्सा तो 12 ही था, 12 हिस्से में से एक हिस्सा नलिनी ले गई, 4 हिस्सा आपका यहाँ पे तन्वी ले गई, तो 4 1 5 हिस्सा चला गया है, 12 में से 5 हिस्सा आपका निकल चुका है, तो बचा कितना होगा? अब 7 हिस्सा बचा होगा, है ना। तो 7 हिस्सा तन्वी को राशि को मिल जाएगा, बस ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 7/12वां भाग। इस तरीके से करना है, रेशियो बना के करेंगे तो उससे भी हो जाएगा, वो भी आसान तरीका है। चलिए रेशियो वाला भी बता देते हैं आपको।
फ़िलहाल रेशियो वाला रहने देते हैं, है ना, फिर कभी बता देंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा और झंझट करना पड़ेगा आपको। 1/12 रेशियो 1/3, फिर रेशियो 1 माइनस 1/12 प्लस 1/3, ये सब कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा झंझट है उसमें, ठीक है। फिलहाल यही तरीका आपका बढ़िया है। इस तरह के सवाल आपके हमेशा पूछे जाते हैं, ध्यान दे लीजिए इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सवाल दोस्तों बहुत ही शानदार सवाल है। इस सवाल को करने में आप लोग बेसिक मेथड का यूज़ करते हैं। इस टाइप के सवालों को करने में बेसिक मेथड लगाते हैं, जहाँ पे आपको समय लगता है। देख लीजिए क्या तरीका है। शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5 और 7 के अनुपात में बांटी गई। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन है, शिवानी है और परिणीता है, ठीक है। एक धनराशि जो है वो 5 और 7 के अनुपात में बांटी गई। किस किस रेशियो में मिल रहा है उनको, यहाँ पे 5 और 7 के रेशियो में मिल रहा है। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे देती है तो अनुपात बदल कर 3 और 4 का हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि क्या है? टोटल धनराशि हमको निकालनी है कि कितनी होगी, किस राशि को बांटा गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, शुरू में अगर ठीक ठीक बंटता है तो 5 और 7 के अनुपात में मिलेगा दोनों को। लेकिन कह रहा है कि यदि परिणीता, यानी ये परिणीता अगर शिवानी को 5 रुपया दे दे, परिणीता अगर शिवानी को 5 रुपया दे दे तो उनका रेशियो भी बदल जाएगा, क्योंकि परिणीता जब अपना 5 रुपये शिवानी को देगी तो परिणीता के पास 5 रुपये कम हो जाएगा और शिवानी के पास 5 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, है ना भाई। परिणीता शिवानी को देगी तो परिणीता के पास कम रहेगा, कम हो जाएगा पैसा, और शिवानी के पास ज़्यादा हो जाएगा 5 रुपये। तो परिणीता के पास 5 रुपये कम हो रहा है क्योंकि ये दे रही है, और शिवानी के पास 5 रुपये ज़्यादा हो रहा है क्योंकि परिणीता उसको दे रही है, तो उसके पास रुपए आ रहे हैं। इतना करते ही अनुपात कितने में बदल जाता है? तो अनुपात बदल जाता है यहाँ पर 3 और 4 के रेशियो में। बस हो गया सवाल आपका। जो तरीका बताए थे वही तरीका लगा दीजिए। कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाइए ज़रा। देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 त्रिक 21, 5 चौक 20, 21 में से 20 घटाएंगे, आ जाएगा कितना? 1 का। डिफरेंस लेना है आपको और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हुआ 5 तियाँ 15 माइनस का 15, कितने का हुआ? माइनस का 15, ठीक। यहाँ पे हुआ 5 चौक 20 यानी प्लस का 20 हो गया। इन दोनों का लेना है डिफरेंस दोस्तों, तो डिफरेंस इस तरीके से लिया जाएगा, है ना। तो ये हुआ माइनस माइनस प्लस, यानी 20 प्लस 15 होगा, तो 20 प्लस 15 आपका कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 20 प्लस 15 कितना होगा? 35 होगा। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 35 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 35 आ जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है। अब क्या बोला है आपको? विभाजित की गई राशि कितनी थी? तो भाई विभाजित किया किसको गया था? इस वाले को। यहाँ पे शुरू में यही ना विभाजित किया गया था, इसी रेशियो में। तो टोटल अगर विभाजन देखा जाए तो कितना हिस्सा है? 7 और 5 12 यूनिट है। टोटल पैसा कितना था? 12 यूनिट था। उसी को 5 और 7 यूनिट में बांट दिया गया, तो टोटल 12 यूनिट था। तो 1 यूनिट की वैल्यू 35 है, आपको टोटल रुपये निकालना है, तो 12 का 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 35 × 12, है ना। 12 तियाँ 36, 360, और 12 पंचे 60, है ना। तो 60 और 60 120, यानी कि 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 420 रुपये। टोटल रुपए कितने रहे होंगे? 420 रुपये। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे अगर पूछता कि शिवानी को कितना रुपए मिला होगा, पहले शुरू में स्टार्टिंग में कितना रुपए मिला होगा बताइए तो यहाँ पे। तो भाई 1 का वैल्यू 35 है, 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 35 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते तो शिवानी का हिस्सा निकल जाता। क्लियर हो गई ना बात? आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर ये भी एक इन्वेस्टमेंट वाला सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? ये है कि यहाँ पे 3 वर्षों में, अब टाइम जो है वो कुल मिलाकर 3 वर्ष का दे दिया। 3 वर्ष बाद लाभ कैलकुलेट किया जा रहा है। यहाँ पे एक्स और वाई ने एक व्यवसाय आरंभ किया, है ना। पहले तो एक्स लगा था और वाई लगा था, ये दोनों साथ में शुरू किए। एक्स ने 8,000 रुपये, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा समझिए ना, यहाँ पे 8,000 है एक्स, वाई ने 10,000 लगाया और जेड ने 6,000 लगाया। तो हम लोग इनका एक्चुअल रुपए ना लेकर, क्योंकि एक्चुअल रुपए लेंगे तो कैलकुलेट करने में ज़्यादा दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि 3 0 है, लिखना भी मुश्किल होता है ये सारी चीज़ें। तो इन तीनों का रेशियो ले लीजिए, जितना इन्वेस्ट किया गया उनका रेशियो। तो भाई यहाँ पे है 8,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 6,000, 3 0 काट के ले लीजिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8, इसका इसने 8 रुपये इन्वेस्ट किया, ऐसा समझ लीजिए। इसने 10 रुपये इन्वेस्ट किया और इसने 6 रुपये, यानी जेड ने 6 रुपये इन्वेस्ट किया। ठीक,
अब बताइए एक्स और वाई तो शुरू से काम कर रहे हैं, है ना, शुरू में इन्वेस्ट किए थे। 3 साल बाद, तो भाई शुरू से लेकर 3 साल यानी कि 12 36 महीने। तो एक्स और वाई का जो पैसा है वो कितने कितने महीने तक लगा रह गया? 36 महीने तक लगा रह गया, एक्स और वाई दोनों का पैसा। लेकिन जो जेड है वो 6 महीने बाद आया था, 6 महीने बाद जेड भी आया। तो जेड जो है 6 महीने बाद आया, तो 36 महीने में से 6 महीना निकाल दीजिए, तो लगा रहा गया कितना महीना इसका पैसा? 30 महीने तक। ठीक है, इस तरीके से। अब सभी का ले लीजिए यहाँ पे रेशियो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब आपको जेड का हिस्सा बताना है, टोटल लाभ आपको यहाँ पे दे रखा है। पहले तो रेशियो निकालिए, यहाँ पे 36 से सभी कट जाएंगे, 36 से काट दीजिए, 36 से कम 36, 36 से कम 36, यहाँ पे भी 36 होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 × 6, तो 6 का 6 से मल्टीप्लाई, 36 36 कट गया, है ना, ये बचा आपका 5। तो रेशियो कितना बच गया? 8, रेशियो 10, और रेशियो यहाँ पे कितना होगा? 36 को 30 को ही ना ऐसा लिखे तो 5 बचा सिर्फ, ये आ गया। कह रहा है जेड का हिस्सा कितना होगा? तो जेड का हिस्सा कितना है? 5 हिस्सा है, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। जेड का हिस्सा 5 हिस्सा है, टोटल कितने में से जोड़ लीजिए इनको, 8 5 13, 13 और 10 हो जाएगा 23। ठीक है, 23। टोटल लाभ कितना है? कितने लाभ का? तो यहाँ पे 96-60 रुपये का। कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा। 23 से इसको काटिए, कितना हो जाएगा आपका? 23 चौको 92, ठीक, 92, तो बचा 4, 46 हो गया। 23 दूना 46, और यहाँ पे 0 कट गया, ये है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का 42 में, 42 पंचे कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 चौको 20, 300, ठीक है। 5 चौको 20, 200 और 5 210, 210, 210 और एक 0 और था, यानी कि 2100 रुपये। तो जेड का कितना होगा रेशियो, कितना हिस्सा होगा? 2100 रुपये। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया सवाल था, बेहतरीन सवाल था। एक सवाल और करते हैं इस क्लास में हम लोग, क्योंकि क्लास यहाँ पर थोड़ा लंबा जा रहा है। कोई बात नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए चीज़ें। देखिएगा इस सवाल को, रंजीत और मोहन के बीच कुल 210 गेंदों को इस प्रकार बांटा जाना है कि रंजीत को रोहन से 56 गेंदें अधिक प्राप्त हो। विभाजन के बाद रंजीत को प्राप्त होने वाली गेंदों की संख्या का रोहन को प्राप्त होने वाली गेंदों की संख्या से अनुपात क्या होगा? देखिएगा ध्यान से सुनिए, यहाँ पे टोटल 210 गेंदें हैं, 210 गेंदें हैं, ठीक है, 210 गेंदें हैं यहाँ पर। इन टोटल 210 गेंदों में इस प्रकार बांटा गया कि रंजीत को रोहन से 56 गेंदें अधिक मिला। देखिएगा, अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखें, रोहन और किस में बांटा जा रहा है? रंजीत में, ठीक है। ये आपका रंजीत हुआ और ये हुआ रोहन, है ना, रोहन। चलिए, तो यहाँ पे रंजीत को मान लीजिए कि x मिला, तो रंजीत को अगर यहाँ पे क्या बोला है? रंजीत को रोहन से 56 गेंदें अधिक प्राप्त होती है, इसको उल्टा मानिए, ऐसा समझ लीजिए। रोहन को x मिला, तो रंजीत को कितना मिलेगा? रंजीत को मिलेगा कितना? रोहन से 56 अधिक, तो रोहन को कितना मिला है? x, तो x से 56 अधिक मिल जाएगा किसको? रंजीत को, x + 56, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का तो हिस्सा बट गया, इन्हीं दोनों का टोटल कितनी गेंदें हैं, कितनी बांटी जा रही हैं? 210। बस हो गया आपका आंसर, है ना। देखिए x + x कितना हो जाएगा? ये आपका 2x हो जाएगा। 56 जाके उधर घटेगा, तो 210 में से 56 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, है ना, बचा यहाँ पे 20, 20 में से 5 गया 15, यानी कि 154 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, यानी 77 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 77 आई है। क्या बोला है? हाँ, अब आपको दोनों का अनुपात निकालना है ना। तो रोहन को x मिला था, x की वैल्यू आ गई इतनी। रंजीत का निकाल लीजिए, रंजीत का कितना था? x + 56, यानी 77 + 56, तो 77 और 56 को ऐड करिए, कितना हो जाएगा? 7 6 13, 1 7 5 12 1 13, 133 हो जाएगा। तो ये हुआ, आपको पूछा क्या है? रंजीत और रोहन का पूछा है, तो रंजीत वाला पहले लिखिए। रंजीत वाला कितना है? 133 है, रंजीत को 133, रोहन को 77,
इन दोनों का निकाल लीजिए अनुपात। इनको काट दीजिए आप लोग, यहाँ पे दोनों कट जाएंगे 7 से काट दीजिए। तो 7 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 आपका, है ना। और इसको 7 से काटिए, कितना होगा 7 एकम 7 बचा 6 तो 63 हो गया, 7 नहीं हो 63, तो 19 और 11 आ जाएगा। 19 और 11 का अनुपात होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और कहीं पे डाउट होता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़, इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए लेकर आते हैं और मेहनत करते हैं। तो आप लोग भी मेहनत में जुट जाइए अपने मंजिल को पाने के लिए। मिलेंगे दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।